आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम शालोम। मैं पास्टर अभिनव पॉल आज एक बार फिर से आपको हमारी कलीसिया की ऑनलाइन आराधना में स्वागत करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि किसका वचन कहता है, हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज राज के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि इसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। यह की स्तुति करो। उसकी स्तुति उसे अच्छी लगती है क्योंकि वो महिमा के सिंहासन पर विराजमान है। हमारा आरंभ पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की ओर से हो, आमीन। आइए हम परमेश्वर की स्तुति में हमारी आराधना की गीत से गीत नंबर 246 एक साथ मिलकर के गाएंगे, क्योंकि बाइबल परमेश्वर के वचन ने पहले यूहन्ना और 3:2 में कहा है, प्रियो हम परमेश्वर की संतान हैं और इसलिए मुझको और आपको धन्य निश्चय है कि मेरा और आपका कुछ भी खराब नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा अनंत सिक्योर्ड है। आइए प्रभु की स्तुति इस गीत के साथ में करेंगे। 246 यीशु है मेरा धन्य निश्चय, मन में है देगा आनंद विजय। स्वर्ग का निवासी वारिस का आत्मा से जन्मा खून खरीदा। यह कथा मेरी यह मेरा गान, उसी का यश मैं करता बयान। यह कथा मेरी यह मेरा गान, उसी का यश मैं करता बयान। मेरा भरोसा आनंद और सुख, मुझे न कोई चिंता न दुख, से ही हुआ दया का ज्ञान। तू भी सुना दे प्रेम का बयान। यह कथा मेरी यह मेरा उसी का यश मैं करता बयान। यह कथा मेरी यह मेरा गान, उसी का यश मैं करता बयान। क्रूस पर है मेरा पूरा विश्वास, अब मैं सुरक्षित उसके पास। प्रेम उसका देता मन को आराम, साथ उसके होगा स्वर्ग मेरा धाम। यह कथा मेरी यह मेरा गान, उसी का यश मैं करता बयान। यह कथा मेरी यह मेरा गान, उसी का यश मैं करता बयान। इस समय होगा कि हम बाइबल पाठ में जाएंगे और आज का बाइबल पाठ पढ़ने में हमारी अगुवाई भाई श्री संदीप जायसवाल करेंगे। आप सबों को जय मसीह की। हम बाइबल में से पढ़ लेंगे भजन संहिता उसका 24वां अध्याय 1 से लेके 10 तक।
पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हैं, जिनमें अपने मन को व्यर्थ की बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी हैं। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष देवे। जय मसीह की। आइए हम अपना मन प्रार्थना में लगाएंगे, परमेश्वर से दुआ करेंगे कि वो हमारा संग जब रहता है तो हम अपने जीवन को उसकी सहायता से, पवित्र आत्मा की सहायता से पवित्रता में बिताने वाले हो सकें। और प्रार्थना में हमारे लिए अगुवाई रेवरेंड अनीश चरण करेंगे। जय मसीह की। कोरोना महामारी के चलते हम अपने घरों में हैं और घरों से ही आराधना कर रहे हैं। इस पैंडेमिक के समय पे आइए प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो आपने दिखाया। प्रभु, विश्व के अंदर कलीसिया आज इकट्ठी नहीं हो पा रही है। प्रभु जी, ये महामारी मनुष्य ने लाया प्रभु, जो आज इतने भयानक रूप में हमारे सामने खड़ी हुई है। प्रभु, विश्व इस समस्या से निपट रहा है। प्रभु जी, आपकी दया हो कि हमारे ऊपर आपके अनुग्रह बना रहे। प्रभु जी, प्रभु, हमारे घरों की आराधना आपको ग्रहण योग्य हो। प्रभु जी, प्रभु, इन दिनों में विश्व के अंदर इस बीमारी से निजात पाने के लिए वैक्सीन ढूंढ रहे हैं। तेरी सहायता हो प्रभु जी कि जल्द से जल्द वैक्सीन आ सके, कुछ दवाइयां आ सके प्रभु जी, जिससे इस बीमारी से निजात मिल जाए। प्रभु, हम फिर से तेरी आराधना आराधनालय में इकट्ठा होकर कर सके। प्रभु जी, ऐसी दया मांगते हैं, ऐसा अनुग्रह मांगते हैं। प्रभु, तू दया निधि है। मनुष्य गलती करता है प्रभु, तू गलत नहीं करता प्रभु। फिर भी हमारे मन हम तेरी ओर निहारते हैं। प्रभु, जल्द से जल्द हमें फिर से इकट्ठा होने के लिए तू तैयार करेगा। प्रभु जी, हमारा विश्वास है। इन दिनों में तेरी आशीष, तेरी निरंतरता हम रेगुलर चाहते हैं। प्रभु, हम घरों में रहकर भी हमारा घर तेरी आराधना का घर बन गया है। प्रभु जी, तो प्रभु, तू हमारे घरों में रहने वाला परमेश्वर है। जैसा वचन बताता है, तू हाथ के बनाए मंदिरों में नहीं रहता। प्रभु जी, तो प्रभु, तू घर में आ और हमारे संग आराधना कर। तेरी दया बनी रहे। प्रभु जी, जितने विश्वासी विश्वमंडल के अंदर इकट्ठा होंगे प्रभु, आज और कल में प्रभु, जहां जहां सूर्य उदय होगा वहां वहां तेरी आशीष करने पाए। प्रभु, इन दिनों में तेरी सहायता मदद बहुत जरूरी है। प्रभु, बहुत से लोग निराशा में हैं, बहुत से लोग प्रभु बीमारियों में भी हैं। प्रभु जी, इन दिनों में तेरी आशा, तेरा आनंद उनके संग बना रहे। बीमारों को तू चंगा कर प्रभु जी, तेरी दया होने पाए। प्रभु, आने वाले समय में हम अच्छे दिन देखना चाहते हैं। प्रभु, विश्व फिर एक बन जाए और प्रभु सब मिलकर जैसे दूसरे देशों में यात्रा कर लोग जीते थे, वैसा ही दिन आ जाए। प्रभु, बहुत सारे पास्टर्स दुख में हैं। इन दिनों में मिशनरी दुख में है प्रभु जी, जिन्हें कुछ भी सपोर्ट, तनख्वाह, कोई सहारा नहीं है। प्रभु, उनके लिए भी दुआ करते हैं। प्रभु जी, उनके घरों में तेरे द्वारा इंतजाम जाए। प्रभु जी, सहायता मदद भेज, जैसे तूने लिया के सहायता की थी प्रभु कठिन दिनों में। प्रभु, उसी तरह उनकी भी सहायता मदद कर प्रभु। उनके घरों में अनाज रहे प्रभु जी, उनके बाल बच्चे ठीक से जी पाए प्रभु, ऐसी दया मांगते हैं।
प्रभु अनुग्रह कर कि तेरे लोग बचाए जाए प्रभु जी। तू अपना तेज उनके ऊपर रख प्रभु जी। प्रभु जैसे तूने शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्टे में प्रभु बचा के रखा, प्रभु उसी तरह सारे लोगों को प्रभु जी तू आग के भट्टे में, बीमारी के भट्टे में से बचा प्रभु जी, और तेरे लोग स्वस्थ पाए जाए प्रभु। घटियों में, कमियों में और प्रभु बीमारी में जो भी है प्रभु, हर एक परिस्थिति में तेरी आशीष उनके ऊपर उतरती रहे प्रभु। इन दिनों में सारे लोगों को तू संभाल, आराधना पुष्प ग्रहण में हो प्रभु जी। हम सब इकट्ठा हों और तेरी आराधना में पाए जाएं, यही चाहते हैं प्रभु। आने वाले दिनों में तेरी आशीष को फिर से देखना चाहते हैं, तेरे अनुग्रह को फिर से देखना चाहते हैं, वही दिन देखना चाहते हैं जो हम पहले जीते थे। तो प्रभु हमें आशा है कि तू जल्द इस बीमारी को हटाएगा, हमें आशा है कि तू दुखों को हटाएगा प्रभु, लोगों की तकलीफों को हटाएगा प्रभु। देश संकट में है, सहायता मदद कर। विश्व संकट में है, सहायता मदद कर। सरकारें कैसे चलेंगी, क्या होगा, सारी बातें हो रही है प्रभु। बहुत से लोग आज कमियों से गुजर रहे हैं प्रभु जी। सबकी कमी घटी को दूर कर, इस महामारी को दूर कर प्रभु जी। तूने आदम हवा बनाया, बीमारी कहाँ से आई पता नहीं प्रभु। मनुष्य आता है और मनुष्य अपनी गलतियों से प्रभु आज विश्व को ऐसे कगार पे खड़ा कर दिया जहाँ कुछ समझ नहीं आया। इन दिनों में हम लड़ाइयों की चर्चा सुनते हैं प्रभु, तेरी दया हो, लड़ाइयां ना हो प्रभु। मनुष्य मनुष्य को नष्ट कर डालेगा और प्रभु एक दूसरे को हम मार कर क्या पालेंगे प्रभु जी। तूने सीमा नहीं बांधी, हमने देश की सीमा बांधी है प्रभु। सारी गलतियां मनुष्य ने की है, हम सहायता मदद चाहते हैं प्रभु। ये सब बातें दूर हो जाए और तेरा नाम ऊंचा किया जाए प्रभु। तू राष्ट्र के राष्ट्र को नष्ट कर देता है जो तेरी बातें नहीं मानते प्रभु। इन दिनों में राष्ट्र, विश्व राष्ट्र एक होने पाए और तू प्रभु जी उन सब की सहायता मदद कर प्रभु। हमारी भी सहायता मदद कर। हमारे ऊपर भी, भारत देश के ऊपर संकटों का बादल नजर आ रहा है, पर तू दूर करेगा, हमारा विश्वास है। शांति के परमेश्वर शांति को ला, पीस को दे प्रभु हमारे बीच। हम शांति से जैसे आराधना करते थे पिछले दिनों में, हम फिर वही शांति को मांगते हैं, आनंद को मांगते हैं, जय को मांगते हैं। तेरी सहायता मदद हर एक बात के लिए आज की आराधना को आपके हाथ में देते हैं, आज के दिन को आपके हाथ में देते हैं। हमारी आराधना भक्ति स्वर्ग तक जाने पाए प्रभु जी। हम अपनी विनती, आरजू, निवेदन सब आपके चरणों में रखते हुए इस प्रार्थना को अपने प्राणहार मुक्तिदाता है यीशु मसीह के प्रिय मीठे नाम से मांगते हैं, सुन ग्रहण कर ले। आमीन आमीन। परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए बहुत ही मीठी बातें लेकर के आता है। इसे ग्रहण करें तो ये मुझको और आपको सतर्क भी करता है और आने वाले समय के लिए तैयार भी करता है। आइए परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे और आज प्रभु के संदेश में हमारी अगुवाई पास्टर रामशरण सूरज करेंगे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज की सुबह हम सब प्रभु के चरणों में परमेश्वर की आराधना के लिए उपस्थित हो सके हैं और ये समय है कि हम अपने जीवित परमेश्वर के कलाम से उन बातों को जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है हम सुन सकें। आइए आज का वचन मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 1 पद से 12 पद तक है और लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय 17 वचन से है। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 12 पद जो लिखा है, उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खड्डे में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। प्रियो, आज का संदेश परमेश्वर के इस जीवित वचन पर है जो परमेश्वर के दास, जिसको परमेश्वर ने भेजा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसने ये बात प्रभु यीशु मसीह के विषय में कही है। इस पर आज हम संदेश को सुनेंगे और संदेश में जाने से पहले छोटी प्रार्थना हम करेंगे।
हमारे जीवित पिताजी सर्वशक्तिमान सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में होकर एक बार फिर आपके चरणों के पास आते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं ऐसे प्रबंध के लिए प्रभु कि हम आपके चरणों में उपस्थित हो सकते हैं और आपकी आराधना कर सकते हैं, आपके वचन को सुन सकते हैं। आज जो वचन का भाग खुला हुआ है प्रभु जी, उस पर अपनी आत्मा का प्रकाश दे, उसके द्वारा से तू हमसे बोल और बातचीत कर प्रभु जी, ताकि हम तेरे मीठी आवाज को सुन सके प्रभु जी, और जो तू कहना चाहता है प्रभु जी उसके अनुसार प्रभु तेरी इच्छा में अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु बोलने वाला मनुष्य नहीं परंतु तेरा आत्मा बोले प्रभु जी, और हर एक सुनने वालों पर तेरा बड़ा अनुग्रह होने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं सारी बातों में। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई चाहते हैं, इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज का वचन जो है मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 12 वचन और लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय 17 वचन, दोनों वचन एक ही है, जिसको यह परमेश्वर के दास यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह के विषय में कही कि उसका सूप उसके हाथ में है, वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। इस वचन में 6 बातें हैं और उन 6 बातों को हम लोग ध्यान से देखें। और 6 बातें जो है, पहला है सूप, दूसरा खलिहान, तीसरा गेहूं और चौथा खत्ते और 5वां भूसी और 6वां आग। ये 6 बातें हैं इस वचन में। आज परमेश्वर के आत्मा के प्रकाशन में उन बातों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि प्रभु उनके द्वारा क्या कहता है। और 3 कार्य है जो प्रभु यीशु मसीह करेंगे, इसकी ये भविष्यवाणी यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा। पहला कार्य लिखा है कि उसका सूप उसके हाथ में है, वो अपने खलिहान को अच्छी रीति से साफ करेगा। दूसरा कार्य जो है वो है गेहूं को तो अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा। और तीसरा कार्य जो है भूसी को जो है वो उस आग में जलाएगा जो कभी बुझने की नहीं। आइए आज का वचन, इन विचारों पर जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आज के संदेश का जो विषय है गेहूं या भूसी। गेहूं या भूसी, हम गेहूं हैं या भूसी है, इस पर आज का संदेश होगा। सबसे पहले जो है हम लोग देख लेंगे गेहूं के विषय में और भूसी के विषय में। गेहूं क्या है और भूसी क्या है? गेहूं किस बात को प्रकट करता है और भूसी किस बात को प्रकट करता है? यदि हम भजन संहिता 1 अध्याय में जाएंगे, उसके 1 से 6 तक पढ़ेंगे और जब उसके 4 वचन में हम पहुंचते हैं तब वहां पर हमको यह वचन मिलता है कि भूसी जो है वो उस दुष्ट व्यक्ति को प्रकट करता है, एक पापी व्यक्ति को प्रकट करता है, जहां पर वचन लिखा है कि दुष्ट जो है ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। ये वचन जो है हमको भजन संहिता 1 अध्याय में मिलता है। और यहाँ पर भूसी के विषय में हम देखते हैं, सबसे पहले वो एक दुष्ट व्यक्ति को, एक पापी व्यक्ति को प्रकट करता है, एक दुष्टता को, पाप को प्रकट करता है भूसी, जो एक दिन नरक में जलाए जाएंगे। और यदि हम इसका संबंध विच्छेद करेंगे तो उसमें तीनों का जो है आएगा, वो है भूसी आग में जलाया जाएगा, गेहूं खत्ते में रखा जाएगा और सूप जो है वो खलिहान में कार्य में किया जाता है। भूसी के विषय में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वह एक दुष्ट और पापी व्यक्ति का, पाप का प्रतीक है, दुष्टता का प्रतीक है। और यहाँ पर प्रभु का वचन इसी प्रकार से कहता है। अन्य संदर्भों में, बाइबल के अन्य संदर्भों में हम जाएंगे तो वहां पर हमें मिलता है निर्गमन, उसका 15 अध्याय 7 वचन कहता है कि दुष्ट जो है, भूसी जो है, परमेश्वर के विरोधी के रूप में प्रकट किया गया है कि जो परमेश्वर का विरोधी है, जो परमेश्वर के लोगों का विरोधी है, वो भूसी के समान है। अय्यूब की पुस्तक 21 अध्याय उसके 17 और 18 वचन में हम लोग पढ़ते हैं कि वो दुष्ट जन उस भूसी के समान है, भूसा के समान है। और भजन संहिता 83 उसका
2 और 13 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, पर वो जो भूसी है वो परमेश्वर के जो शत्रु लोग हैं वो भूसी के समान हैं। इन वचनों को हम लोग वहां पर पढ़ते हैं। यशायाह की पुस्तक यदि पढ़ेंगे 29 अध्याय उसके 5 पद को, तो वहां पर हमको मिलता है कि जो पृथ्वी के भयानक लोग हैं वे भयानक लोगों का जो भीड़ है वो भूसी के समान है जो एक दिन आग में जलाए जाएंगे। यशायाह 40 अध्याय उसका 18 से 24 वचन यदि हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर मिलता है कि जो लोग मूर्ति ढाल कर बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं वे लोग उस भूसी के समान हैं। यदि हम आगे देखते जाएंगे यहाँ पर, तो यदि यशायाह 47 अध्याय उसका 12 से 14 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर मिलता है जो तंत्र मंत्र करते हैं, जो टोन्हा करते हैं, जो ज्योतिषी हैं, जो नक्षत्र को ध्यान से देखते, नए चांद को देखकर होनहार बताने वाले होते हैं, वे आग से भस्म किए जाएंगे, वो भूसी के समान हैं। परमेश्वर का वचन जो है भूसी के विषय में ये प्रकट करता है। यिर्मयाह 23 अध्याय उसका 28 वचन भी पढ़ेंगे तो वहां पर हमको मिलता है कि जो झूठा भविष्यवक्ता है वो भूसी के समान है, जिसको परमेश्वर का वचन मिला है और वो बातें परमेश्वर के लोगों को बताता है, जिसको परमेश्वर ने स्वप्न दिया है और वो परमेश्वर के लोगों को बताता है, वे एक सच्चा भविष्यवक्ता है, वो एक गेहूं के समान है। पर जिसको स्वप्न नहीं मिला और वो झूठ मूठ बताता है, उसको परमेश्वर कहता है कि वो एक भूसी के समान है, कहां गेहूं और कहां भूसा। इसलिए हम ध्यान से देखें परमेश्वर के वचन को कि हम क्या हैं। होशे यदि पढ़ेंगे, होशे की पुस्तक जो है पढ़ेंगे 13 अध्याय 2 और 3 पद, तो वहां पर लिखा है जो पाप पर पाप बढ़ाते जाते हैं, जो मूर्ति ढालकर बनाते हैं, जो नर बलि चढ़ाते हैं, ऐसे लोग भूसी के समान हैं, एक दिन वे आग में जलाए जाएंगे। भजन संहिता 35 1 से 4 में भी हम पढ़ते हैं, जो लोग परमेश्वर के चुने हुए लोगों को सताते हैं, मार डालते हैं, मार डालने के लिए पीछा करते हैं, मार डालने की युक्ति करते हैं, ऐसे लोगों को पवित्र शास्त्र बाइबिल परमेश्वर का वचन भूसी की श्रेणी में रखता है। ऐसे लोगों का एक दिन विनाश होगा। यदि हम बाइबिल में और भी संदर्भ देखेंगे, यदि लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय में देखेंगे 19 पद से, तो ऐसे भूसी जो है ऐसे व्यक्ति के बारे में बताता है, ऐसे व्यक्ति को इंगित करता है। एक धनवान जो धूमधाम से रहता था, प्रतिदिन मलमल पहनता था और सुख विलास से भरा हुआ जीवन था, जिसने अपने जीवन भर में जो है केवल संसारिक और पाप के जीवन को वो जीते रहा, कभी मन नहीं फिराया, कभी वचन को ग्रहण नहीं किया। एक दिन हम देखते हैं कि एक भूसी के समान उस अधोलोक की आग में जो है वो जल रहा है, वो तड़प रहा है, उसके जीव जो है ज्वाला से तड़प रहा है। ऐसा व्यक्ति जो है जो केवल इस संसार के धूमधाम में जीवन व्यतीत करते हैं, जो परमेश्वर के वचन के पास नहीं आते, जो अपने पापों से मन नहीं फिराते हैं, ऐसे लोग भी वो भूसी के समान माने जाएंगे, जो एक दिन जलाया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसके 8 वचन के अनुसार हम देखते हैं जिन लोगों को प्रकाशित वाक्य में वहां पर लिखा है, डरपोकों, अविश्वासियों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोन्हों, मूर्ति पूजकों और झूठों, ये सब का भाग जो है उस नरक में मिलेगा, उस आग में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ऐसे लोग भूसी के समान हैं, वो भूसी की श्रेणी में आते हैं। ऐसे डरपोक, अविश्वासी लोग, हत्यारे, व्यभिचारी लोग, टोन्हे, मूर्ति पूजक लोग, सब झूठे लोग जो है वो भूसी के समान हैं, जो एक दिन जलाए जाएंगे। पहली बात जो हम लोग देख चुके हैं वो है भूसी। गेहूं किस बात का प्रतीक है? गेहूं परमेश्वर के, प्रभु के अच्छे सच्चे विश्वासी जन, प्रभु के लहू के द्वारा से छुड़ाया गया, उद्धार पाया हुआ प्रभु का धर्मी जन, पवित्र लोगों का प्रतीक है।
धर्मी जन जो है भजन संहिता 1 अध्याय में यदि हम पढ़ेंगे तो वहां पर जो है वो गेहूं के बारे में मिलता है। 1 से 3 पद जो है 3 बातें वहां पर मिलता है और वो ये है कि धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता वो गेहूं है। जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता वो गेहूं है। जो ठट्ठा करने वाले की मंडली में नहीं बैठता वो गेहूं है। जो यहोवा की व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है वो गेहूं है। वो गेहूं है जो परमेश्वर के व्यवस्था पर ध्यान करता है। वो गेहूं है जो पाप और अधर्म के मार्ग और रास्ते पर नहीं चलता है। गेहूं अच्छा भला धर्मी जन भेड़ के समान जो चरवाहे के पीछे चलता हो ऐसे व्यक्ति का प्रतीक है गेहूं। आज्ञा मानने वाले, सत्य विश्वास योग्य, प्रभु के भय में जीवन बिताने वाले संत, प्रभु के संत और पवित्र जन गेहूं के श्रेणी में आते हैं, जिनको प्रभु अपने खत्ते में रखेगा। यहाँ पर भजन संहिता में ये 3 बातों को जब हम देखते हैं कि गेहूं किस बात का प्रतीक है, वो एक ऐसे व्यक्ति का प्रतीक है जो अधर्म और पाप और गुनाह के रास्ते पर नहीं चलता है, जो प्रभु का धर्मी जन है, प्रभु के द्वारा बचाया और छुड़ाया गया व्यक्ति है, जिसने अपने पापों को सच में अपने पापों से मन को फिराकर प्रभु के रास्ते पर चलता है। वो व्यक्ति जो यहोवा की व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है, वो व्यक्ति जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, उसके जीवन की जो प्रसन्नता है वो प्रभु का वचन है। दुनिया में प्रसन्नता के लिए सब कुछ भले समाप्त हो जाए, परंतु उसके जीवन की प्रसन्नता कभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि प्रभु का वचन उसके जीवन की प्रसन्नता है, खुशी है। जो परमेश्वर की व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है, उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। ये 3 बातें जो है एक गेहूं के रूप में जो है एक विश्वासी, अच्छे विश्वासी के जीवन को प्रकट करता है। भजन संहिता 1 का 1 पाप रहित पवित्र जीवन निर्वहन करने वाला, 1 का 2 यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहने वाला, उस पर दिन रात ध्यान करने वाला, 3 वो एक पेड़ के समान जो फलवंत होता है। गेहूं की और 3 खासियत जो है वो मैं बताना चाहता हूं। गेहूं की जो खासियत है, पहली उसमें उसकी जो उपयोगिता है वो पहला है वो भूमि में बो देने से फल लाता है। भूमि में यदि बो देंगे तो वो फल लाएगा। यदि गेहूं को जो है प्रियो, हम जानते हैं कि आप घर के फर्श में या अपने भंडार में जितना दिन भी रखे रहोगे, उसको बांध के जैसे भी रखे रहोगे, परंतु वो कभी भी फलवंत नहीं हो सकता, फल नहीं ला सकता अपने साथ। वो गेहूं जो है ऐसे ही पड़ा रहेगा, सालों साल बीत जाएगा, वो ऐसे ही रखा रहेगा, वो कभी फल नहीं ला सकता। फल कैसे लाएगा? जब उसको भूमि में बो दिया जाएगा, जब उसको बाहर ले जाकर भूमि में बो दिया जाएगा। जल पड़ेगी, धूप पड़ेगी, पानी पड़ेगी, आंधी तूफान, सब कुछ को वो सहेगा, वो भूमि पर पड़ के वो मर जाएगा और अपने साथ बहुत सा फल लाएगा। आज बहुत सारे लोग फलवंत मसीही के रूप में इसलिए नहीं हैं क्योंकि वे केवल एक गेहूं के रूप में जो है कलीसिया में ही हैं। कभी बाहर निकलकर उन्होंने प्रभु के सुसमाचार को प्रचार नहीं किया। बाहर जाने का मतलब, फल लाने का मतलब यह है कि वो एक प्रक्रिया से होकर जब तक गुजरेगा नहीं, तब तक वो गेहूं फलवंत नहीं होगा। और इसलिए
आज फलवंत होने की जो प्रक्रिया है, पहली प्रक्रिया है वो है कि हम बाहर जाएं, परमेश्वर के वचन को लेकर जाएं, लोगों के बीच में जो है हम प्रभु के वचन के सुसमाचार को प्रचार करें और अपने साथ कई और फल लेकर हम प्रभु की कलीसिया में लेकर आए। गेहूं की जो पहली उपयोगिता यही है, हमें अपने आप को जांचना है कि हम किस प्रकार गेहूं हैं। दूसरी जो उपयोगिता, यदि गेहूं है तो अवश्य जो है वो उपयोगिता में रहेगी, और भूसी है तो उसकी कोई उपयोगिता परमेश्वर के यहाँ नहीं है। दूसरी उपयोगिता गेहूं का हम ये देखते हैं वो ये है कि एक समय आता है कि गेहूं को ले जाकर चक्की में डालते हैं, वो एक जो है आटा बनता है और वो रोटी बनकर जो है लोगों को तृप्त करता है। लोग जो है भोजन करते हैं और वो जीवन पाते हैं। आज गेहूं की उपयोगिता इस प्रकार से भी होती है। दो प्रकार की उपयोगिता, एक वो बाहर जाता है, भूमि पर पड़ता है, अपने साथ फल लाता है। दूसरा वो आटा बनता है, पीसा जाता है, आटा बनता है और वो रोटी बनाकर उससे लोगों को तृप्त किया जाता है, जिससे लोगों को जीवन मिलता है। आज बहुत सारे लोग प्रभु के ऐसे फलवंत गेहूं के रूप में कार्य कर रहे हैं। बाहर प्रभु के वचन को लेकर, सुसमाचार को लेकर, धूप में, बरसात में कष्ट उठाकर, दुख उठाकर, कष्ट सहकर, क्लेश सहकर भी वो लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को बांटते हैं और प्रभु के लिए फल लेकर आते हैं। दूसरा, कुछ लोग वो है जो एक जीवन रोटी के रूप में जो है परमेश्वर के वचन से लोगों को तृप्त करते हैं। आज बहुत से लोग अपने घर में ही रहकर या विजिट करके लोगों को एक रोटी के रूप में, जीवन रोटी के रूप में जो है लोगों के पास परमेश्वर के वचन को विभिन्न माध्यमों से पहुंचा रहे हैं। आज लोग अपने घरों में ऑनलाइन होकर भी परमेश्वर के वचन को तैयार करते हैं, एक जीवन रोटी के, आत्मिक रोटी के रूप में तैयार कर रहे हैं और उसके द्वारा से कई लोग उन वचनों को सुनकर तृप्त होते हैं, उनको जीवन रोटी मिलता है और वो आत्मिक रोटी को वो प्राप्त करते हैं। तीसरा जो है खास उपयोगिता है और रोटी जो है गेहूं की उपयोगिता है वो है हम प्रभु भोज की रोटी बनाते हैं। प्रभु भोज की रोटी बनाते हैं और उसको आपस में तोड़ते हैं और प्रभु को स्मरण करते हैं। ये परमेश्वर के भवन की उपयोगिता, परमेश्वर के भवन में उपयोगिता, कुछ खास उपयोग है, एक विशेष उपयोगिता है, वो है परमेश्वर के भवन में कुछ खास लोग ऐसे प्रभु के चुने हुए गेहूं हैं जो परमेश्वर के भवन में विशेष रीति से जो है वो उपयोग में लाए जा रहे हैं। वो 3 प्रकार की उपयोगिता को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। गेहूं के लिए अगली बातें जो है हम देखते जाएंगे, इसके द्वारा हम अपने आप को जांच करें कि हम किस प्रकार के, क्या प्रभु के गेहूं हैं या किस प्रकार की गेहूं के अनुसार हमारी उपयोगिता आज परमेश्वर की कलीसिया में, परमेश्वर की योजना में, परमेश्वर की सेवकाई में हो रही है। आगे हम देखते हैं कि प्रभु कहता है कि गेहूं को तो अपने खत्ते में रखेगा। गेहूं को कहां रखेगा? खत्ता। अभी तक हम लोग देख चुके हैं वो है भूसी और आग। भूसी के बारे में देख चुके हैं, वे दुष्ट और पापी जन का, पाप और दुष्टता का प्रतीक है जो एक दिन आग में अर्थात उस नरक में जलाया जाएगा। दूसरा बात जो हम देख रहे हैं वो ये है गेहूं। गेहूं जो है वो
प्रभु कहता है मत्ती 13 और उसके 30 में, गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा। गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठे करो। गेहूं को अपने खत्ते में प्रभु इकट्ठा करेगा। खत्ता किस बात को प्रकट करता है? खत्ता जो है किस बात को प्रकट करता है, ये हमें देखना है। खत्ता प्रभु के भंडार को अर्थात स्वर्ग को प्रकट करता है। स्वर्ग को, प्रभु गेहूं को अपने खत्ते में रखेगा। यदि हम प्रभु के गेहूं हैं तो हम स्वर्ग में रहेंगे, ये बात प्रकट करता है। यहाँ पर हम लोग 4 बातें देख चुके हैं, गेहूं जो भूसी और आग, गेहूं और खत्ता। खत्ता जो है वो प्रभु के स्वर्ग को प्रकट करता है। हम गेहूं हैं प्रभु के, तो अवश्य जो है हम स्वर्ग में रहेंगे। अगली बातें जो है 2 और बातों पर हम लोग विचार करेंगे 6 बातों में। वो है सूप किस बात को प्रकट करता है और खलिहान किस बात को प्रकट करता है। सूप और खलिहान जो है दो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यीशु मसीह के वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु के वचन में, कि उसका सूप उसके हाथ में है। उसका सूप जो है प्रभु यीशु मसीह के विषय में यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा कि उसका सूप उसके हाथ में है, वो अपने खलिहान को अच्छी रीति से साफ करेगा। गेहूं को तो अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा और भूसी को उस आग में जला देगा। आइए इस पर हम लोग विचार करेंगे कि सूप क्या है और खलिहान क्या है। खलिहान क्या है और सूप क्या है। सूप वह औजार है जिससे सफाई किया जाता है। सफाई किया जाता है। सूप वह औजार है जिसके द्वारा से खलिहान पर साफ सफाई का कार्य किया जाता है। और यदि हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन में, तो ये आत्मिक तौर पर किस बात को प्रकट करता है। आत्मिक तौर पर सूप किस बात को प्रकट करता है। छत्तीसगढ़ी में उसको सूपा बोलते हैं। खलिहान जो है, खलिहान क्या है? खलिहान वह स्थान है जहां पर गेहूं भूसी सहित लाकर इकट्ठा किया जाता है और वहां पर उसका साफ सफाई किया जाता है। गेहूं को अलग और भूसी को अलग। छत्तीसगढ़ी में जो है उसको कोठार बोलते हैं, जहां पर धान या गेहूं को लेकर आते हैं और वहां पर उस साफ सफाई किया जाता है। गेहूं और भूसी को अलग किया जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका सूप उसके हाथ में है। इस समय प्रभु क्या कर रहा है? इस समय प्रभु क्या कर रहा है? वो कर रहा है ये कि उसका सूप उसके हाथ में है। वो अपने खलिहान को अच्छी रीति से साफ कर रहा है। सूप जो है इस बात को प्रकट करता है आत्मिक तौर पर। वो 2 बातों को प्रकट करता है जिसके द्वारा प्रभु अपने खलिहान किस बात को प्रकट करता है आत्मिक तौर पर। खलिहान जो है एक कलीसिया को प्रकट करता है, एक वह स्थान को प्रकट करता है जहां पर से प्रचार किया जाता है, जहां पर प्रचार किया जाता है, जहां पर परमेश्वर के वचन का प्रचार किया जाता है। वो एक प्रीचिंग प्लेस है, वो आपका पुलपिट है, जहां से आप प्रचार कर रहे हैं उससे परमेश्वर का वचन ही प्रचार किया जाता है, जहां पर गेहूं और भूसी अलग की जा रही है। यदि हम लोग देखेंगे, जब गेहूं को लाया जाता है तो वहां पर हमको दिखता है कि जब तक भूसी गेहूं से अलग न हो तब तक वो भूसी ही दिखता है, भूसी ही दिखता है। और यहां पर हम लोग जो देखते हैं कि उसकी एक प्रक्रिया है कि भूसी को अलग किया जाए। आत्मिक तौर पर सूप इस बात को प्रकट करता है, वो है परमेश्वर अपने वचन के द्वारा से। पहली बात जो है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के माध्यम से जो है वो मनुष्य जीवन के पाप और बुराई को उसमें से अपने लहू और अपने आत्मा के सामर्थ्य से वो दूर कर रहा है। खलिहान वो स्थान है जहां पर प्रभु की सेवा की जाती है, जहां से प्रचार किया जाता है। और वहां पर हम ये देख रहे हैं कि यीशु मसीह जो है
वो सूप चलाता है ताकि मनुष्य के जीवन से जो है अर्थात परमेश्वर उस वचन का प्रचार करता है अपने सेवकों के माध्यम से और अपने दासों के माध्यम से, अपने दासियों के माध्यम से, ताकि मनुष्य के जीवन से पाप और बुराई दूर हो, वो पाप से मुक्त हो जाए, वो पाप से मन फिराए, वो प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी बन सके, प्रभु यीशु मसीह में उद्धार प्राप्त कर सके, प्रभु यीशु मसीह के सच्चाई के रास्ते पर चल सके। ये सूप प्रभु चला रहा है ताकि उसका खलिहान अच्छी रीति से साफ हो जाए। प्रभु को जो है साफ पसंद है, गंदा पसंद नहीं है। वो प्रभु सूप इसलिए चला रहा है ताकि जो जितने लोग उसकी कलीसिया में हैं, जितने लोग उसके पास आते हैं, वे सब लोगों का जीवन जो है वो साफ हो जाए, वो एक गेहूं जो है साफ गेहूं बन जाए, उसमें किसी प्रकार की भूसी न रहे। प्रियो, आज हमें देखना है परमेश्वर के वचन जब प्रचार किया जा रहा है, क्या हमारे जीवन में सफाई हुई है कि अभी भी कुछ बुराई, कुछ भूसी अभी भी चिपका हुआ है। बहुत सारे लोगों के जीवन में वो भूसी दिखाई देता है और ये कहने में मुझे संकोच नहीं है, क्योंकि आजकल जो भी स्थिति है कलीसियाओं में जो है, आज की कलीसिया भूसी मिश्रित गेहूं के जैसा दिखता है। बुराई दिखता है कलीसियाओं के बीच में, दुष्टता है, बैर है, झगड़ा है, ईर्ष्या है। आज भूसी मिश्रित गेहूं के जैसी आज स्थितियां हैं, जिसको ठीक से सफाई करने का कार्य प्रभु कर रहा है, करना चाहता है। आज कई विश्वासियों का जीवन जो है वो भूसी मिश्रित गेहूं के जैसा दिखता है कि उसमें कुछ भूसी चिपका हुआ है, कुछ बुराई जो है अभी भी जीवन में चल रहा है। प्रियो, ये वचन का प्रचार आज इसलिए है ताकि हमारे अंदर ठीक ठीक सफाई हो जाए, हमारे अंदर कुछ भी भूसी न रहे, कुछ भी बुराई न रहे। हम, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है गेहूं को प्रभु अपने खत्ते में रखेगा, भूसी को नहीं रखेगा, भूसी को आग में जलाएगा। और इसलिए चाहता है कि गेहूं अलग और भूसी अलग हो जाए। सूपा जो है ये बात को प्रकट करता है कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा से हमें अलग करना चाहता है भूसी से, ताकि हमारा जीवन एक शुद्ध गेहूं बन जाए। दूसरी जो है सूपा इस दूसरी बात भी प्रकट करता है, वो है ताड़ना के द्वारा। ताड़ना के द्वारा इब्रानी 12:10 जो है वो इस बात को प्रकट करता है। ताड़ना के रूप में भी प्रभु का सूप चलता है। जब लोग वचन सुनकर, वचन पाकर भी अपने पाप और बुराई से मन को नहीं फिराते, इब्रानी 12:10 कहता है कि वो ताड़ना देता है ताकि हम परमेश्वर के पवित्रता के भागी हो जाएं। और यदि वचन सुनकर भी, कई वचन हम बाइबल में पढ़ते हैं कि उन्होंने ताड़ना देने पर भी नहीं माना और प्रभु के सीधे मार्ग पर नहीं चले, तब प्रभु जो है एक ताड़ना के रूप में जो है एक सूपा को चलाता है ताकि मनुष्य जो है के जीवन से बुराई दूर हो, वो परमेश्वर के पवित्रता में आ जाए, वे मन को फिरा ले। भजन संहिता 39:11 यदि हम पढ़ेंगे तो वहां पर मिलता है कि परमेश्वर तो देश देश के लोगों पर भी ताड़ना देता है, देश देश के लोगों को भी ताड़ना देता है, ताकि मनुष्य जो है वो परमेश्वर के पास आ जाए, मन फिरा ले, पश्चाताप के साथ उसके चरणों में आ जाए। प्रियो, हम ये देखते हैं प्रभु एक ताड़ना के रूप में एक जो है अपने सूपा को चलाता है ताकि हम उसके पास आए, मन फिराएं और उसके पवित्रता के भागी हो जाएं। आज हमें जांचना है हम गेहूं हैं या भूसी है, या यदि हम प्रभु के गेहूं हैं तो किस प्रकार से जो है हम प्रभु के उपयोगिता के लिए कार्य में आ रहे हैं।
परमेश्वर आप सब लोगों को इस वचन के द्वारा से आशीष प्रदान करे। हम प्रभु के एक अच्छे गेहूं बन जाएं ताकि प्रभु के खत्ते में हम ले जाए जाएं। प्रभु आप सबों को आशीष प्रदान करे। धन्यवाद। हम परमेश्वर पिता को उसके जीवित और सामर्थी वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देता हूं पास्टर रामचंद्र सूरज को कि उन्होंने आज इस सार्वभौमिक संदेश के माध्यम से मुझको और आपको तैयार किया। आइए हम सोचें हम कौन हैं। समय होगा कि हम प्रभु भोज में उसकी संगति में जाएंगे और इस समय हम अपनी आराधना के गीत से गीत नंबर 143 एक साथ मिलकर के गाएंगे। मेरा सदा हो निवास गलगथा के क्रूस के पास। मेरा सदा हो निवास गलगथा के क्रूस के पास, जहाँ यीशु क्रूस पर श्राप राजा निंदा और संताप मेरे बदले पड़ा था, मेरे बदले पड़ा था। कृष्ण ने अपने कांधे पर रखा मेरे पाप का भार, वहाँ उसके पांजर के पावन जला लहू से धोया गया मेरा मन, धोया गया मेरा मन। चाहे जग में हो गंगा, मैं संतुष्ट हूँ और निहार। कृष्ण ने क्रूस पर का पार और सनातन अधिकार मेरे लिए लाया है, मेरे लिए लाया है। जब तक क्रूस पास खड़ा हूँ, मैं आनंद से भरा हूँ। यहाँ मुझे है ना भय, ईश्वर मेरा है सहाय। यही सदा ठहरूंगा, यही सदा ठहरूंगा। आइए इस समय हम परमेश्वर की इस ठहराई हुई विधि में शरीक होने से पूर्व उसके वचन से अपने आप को तैयार करेंगे और उसमें आज हमारी अगुवाई प्राचीन श्री जी कादर करेंगे। हम अक्सर ये समस्या रखते हैं और सोचते भी हैं इस विषय में कि हम हर सप्ताह प्रभु भोज लेते रहते हैं, फिर भी हम में ना तो कोई वैसा बल आता है और ना ही हमारे जीवन में कुछ ऐसा परिवर्तन होता है। इसकी कुछ मूल वजह है जिसकी वजह से ऐसा होता है, और इसकी सबसे मूल वजह है कि हम प्रभु भोज की ब्यारी और रोटी को हम केवल प्रतीक की तरह लेते हैं। दरअसल यही हमारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि प्रतीक हमारा कभी उद्धार कर ही नहीं सकता है। हमें यदि ध्यान दें वचन पर, 1 कोरिन्थी 10:16 को भाई। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? आपने देखा इन वचनों में हम धन्यवाद करते हैं। पहले प्रभु यीशु भी जब अपने चेलों को रोटी दिया तो उसने सबसे पहले तोड़ने के साथ धन्यवाद दिया, और उसके बाद जब उसने ब्यारी के बाद कटोरा रखा दिया तो पीने के लिए, तो फिर भी उसने धन्यवाद किया और तब दिया। जब हम ऐसा करते हैं तब ये रोटी ना होके वो प्रभु यीशु की देह बन जाती है। ये हमें समझना चाहिए। और वैसे ही जैसे लहू है, दाखरस जो है वो प्रभु यीशु का लहू हो जाता है, और उसी लहू और रोटी से ही हमारा उद्धार हो सकता है।
पहली वजह तो यही है। और दूसरी वजह है कि हम वाचा को ठीक से समझते नहीं हैं। वाचा उन दिनों जब इजरायली लोग थे वहां अपने भूमि पे, तो वहां पर एक प्रथा चलती थी, जिन दो के बीच में वाचा बनती थी तो वाचा बंधने के बाद वे उसके बाद भोज देते थे, और जब वे भोज दे देते थे तभी वो वाचा क्रियाशील होती थी, और यही वहां की प्रथा थी। और आज भी कुछ देशों में ये प्रथा है। एक प्रकार से हम यदि सरल भाषा में समझे, एक दूसरे को नमक खिलाना। उसने मेरा नमक खाया और तुमने यदि वाचा से हटा तो तुम याद दिलाते हैं कि तुमने नमक खाया है तो वाचा में रहो। और इस प्रकार की प्रथा थी। हम यदि देखें यहाँ पर उत्पत्ति 18 का 8 यदि देखें, तब उसने मक्खन और दूध और वह बछड़ा जो उसने पकाया था लेकर उनके आगे परोस दिया, और आप वृक्ष के तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। अब्राहम के साथ अध्याय 12 से हम पढ़ते हैं 17 तक में परमेश्वर के साथ है, लेकिन कोई वाचा नहीं थी। लेकिन 18वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर अब्राहम के यहाँ आया है और उसने वहां पर भोज खाया। ये भोज अब्राहम ने तैयार किया था परमेश्वर के लिए, और इस भोज को खाने के बाद परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा की, क्योंकि वो वाचा में बंध चुका था। अध्याय 18 का 9 एवं 10। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। उसने कहा, मैं बसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा, और तब तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। और सारा तंबू के द्वार पर जो इब्राहिम के पीछे थी सुन रही थी। ये वो प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर ने अब्राहम से की थी। और आगे यदि हम पढ़ें 11 से 15 तक में, तो हम पाएंगे कि सारा जो है वो मूल्यांकन करने लगी और ये देखी कि वो बूढ़ी है, उसका पति भी बूढ़ा है, फिर भी वो कैसे जन सकती है। उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर शक किया। यही वो बात है जो हम अक्सर करते हैं। हम प्रभु भोज तो लेते हैं, लेकिन हम उसको फिर नजरअंदाज कर देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और यदि ध्यान देते हैं तो हम मूल्यांकन कर लेते हैं कि हम इतना पाप करेंगे, इतना क्षमा योग्य, इतना हम नहीं करेंगे, और इस तरीके से अपने जीवन को संतुलित करते हैं और चलते हैं। प्रभु भोज आपको ये संतुलन करने की इजाजत नहीं देता है। इस बात को समझ के रखिए। इसी वजह से हमारे में ये कमजोरियां आती हैं, क्योंकि लिखा है 18 के 14 में, उत्पत्ति, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। यही वो बात है जो हमें समझना चाहिए। हमारी कितनी भी दिक्कत रहे, कोई भी परेशानी रहे, सबको ये याद रखिए, परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपकी सारी समस्या, आपकी हर परेशानी को वो दूर कर सकता है। आगे हम एक और जो हमने चुना है वाचा के लिए, वो है निर्गमन 24 का 8। तब मूसा ने लहू को लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो यह वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिसको कि हमें ध्यान देना चाहिए। पहली चीज, मूसा ने लहू छिड़का। लहू का छिड़कना उन लोगों पर उन्हें पवित्र करने के लिए था। दूसरी बात, उस लहू को कहा वाचा का लहू। प्रभु यीशु का जो देह है, लहू है, वो वाचा का लहू है।
इसका ध्यान रखना चाहिए। और ऐसा करने पर आखिरी में एक और बात होती है, वचनों को उसे बांध दिया। हम भी जब प्रभु भोज लेते हैं, प्रभु यीशु ने जितनी भी शिक्षाएं दी हैं, जो भी आज्ञाएं दी हैं, वो प्रभु भोज लेते ही बंध जाती है और वो क्रियाशील हो जाती हैं। प्रभु भोज इसी बात को उजागर करता है। आगे हम लोग इसी में 11 अध्याय में 11वां पद देखें। और उसने इजरायलियों के प्रधानों पर हाथ न बढ़ाया, तब उन्होंने परमेश्वर का दर्शन किया और खाया पिया। जैसा कि हम देख रहे हैं, परमेश्वर का वो दर्शन किए। क्यों दर्शन कर सके? क्योंकि प्रभु वो उनके ऊपर लहू मूसा ने जो छिड़का था उसकी वजह से। और जो भोज वो खाए वो वाचा, याद रखिए पहले जो था वाचा लागू तो हो गई थी, बंद गई थी, लेकिन वो लागू नहीं हुई थी। अब जो इन वचनों में जब वो खाए पिए तो वही वाचा अब लागू हो गई है। और इसके बाद हम आगे यदि पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर उस स्थान से हटकर अब वो चला जाता है वाचा के तंबू में रहने। अब इजरायलियों का वो परमेश्वर है और वो उनके बीच में है। इस प्रकार से वाचा जो बांधा परमेश्वर ने इजरायलियों से, वो पूरी हुई। एक बात का ध्यान रखिए, जब भी हम वाचा बांधते हैं और बोलते हैं कि प्रभु का भोज है, प्रभु भोज, याद रखिए दरअसल ये वाचा का भोज है। हम इस भोज के जरिए उस वाचा को क्रियाशील करते हैं जो प्रभु यीशु ने हमें अरे साथ बांधी है। और इसके साथ ही साथ हमें ये ध्यान रखना है कि जैसा उसने आज्ञाएं दी है, हमारा जीवन वैसा ही होना चाहिए, अर्थात प्रभु यीशु के समान। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये वाचा जो है हमारे लिए निरर्थक हो जाता है। और यही वजह है कि हम प्रभु भोज लेते रहते हैं हर सप्ताह और फिर भी हम कोई लाभ नहीं पाते हैं। कोशिश यही होनी चाहिए कि अपने जीवन को प्रभु यीशु के अनुसार ही आप रखें। लूका 22, 19 एवं 20। फिर उसने रोटी ली और उससे को यह कहते हुए दी कि यह रोटी मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। इसी रीति से उसने ब्यारी के बाद कटोरा यह कहते हुए दिया कि यह मेरा वह लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए इस रोटी और दाखरस अर्थात प्रभु यीशु की देह एवं लहू के लिए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर तो दयालु है और हम सबों की चिंता करने वाला है, इसीलिए तो ने हम सबों के उद्धार के लिए और हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह की देह एवं लहू में हमसे वाचा बांधी। इस वक्त हम सवार सबके हृदय खुले हैं और तेरी ओर ही हैं और हम मांगते हैं कि तू हमारे समस्त पापों एवं अधर्म के कार्य और जो कुछ भी हम करते हैं उसे क्षमा कर और हमें एक नया सा जीवन दे और हमें प्रभु यीशु के समान बना। ये प्रार्थना हम मांगते हैं कि प्रभु यीशु के नाम से ग्रहण कर। आमीन। प्रार्थना प्रभु यीशु ने जो अपने चेलों को सिखाई थी एक साथ करें।
हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तो भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। आइए हम अपनी अपनी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करेंगे, क्योंकि देना मुझको और आपको परमेश्वर की स्वरूप में बदलता चला जाता है। और आइए हम उदारता के साथ में दें। मैं धन्यवाद देता हूं उन समस्त लोगों को जिन्होंने अपने दान को हमारे उप खजांची महोदय एवं साथ ही साथ पास्टर रामशरण सूरज तक पहुंचाया, और आपने उसकी रसीद भी प्राप्त कर ली। आपको उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आशा करता हूं कि हम जो इस दान को एकत्रित कर रहे हैं वो आने वाले समय में एक बार फिर से, जब जुलाई माह में हमारे लिए बैठक होगी तो उस समय आपको एकत्रित करने के लिए निर्देश दे दिए जाएंगे। कलीसिया आराधना अभी तो ऑनलाइन के माध्यम से चल रही है। जुलाई माह में इसका क्या स्वरूप होगा वो मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत ही जल्द सूचित कर दूंगा। हम सभी सतर्क रहें, ध्यान रखें सारी बातों का। अपने बुजुर्गों को प्रार्थना में स्मरण रखें। हम इनके लिए भी प्रार्थना करें जो इस समय दुखी हैं, चिंताओं में और परेशानियों में घिरे हुए हैं। उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करें, क्योंकि लोग न सिर्फ कोरोना वायरस के कारण परंतु आर्थिक समस्याओं से भी जूझ रहे हैं, और उनके लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। आइए हम दुआ करें उन सभी लोगों के लिए जो सुसमाचार प्रचार का काम कर रहे हैं, ताकि परमेश्वर को उनकी ओर से बल मिले। मैं निवेदन करता हूं सभी जवानों से कि जैसे आप हर बुधवार को एकत्रित होते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, ताकि हम CYF में एकत्रित हो पाए, और बड़ा आनंद होता है देख करके कि आप सभी जवान उसमें आते हैं और जुड़ते हैं आधे घंटे के लिए। इसी रीति से आप जुड़े, अपने मित्रों को भी लिंक शेयर करें। महिला सभा की जो ऑनलाइन आराधना है वो शुक्रवार को संध्या 6 बजे डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट चर्च के पेज पर लाइव होगी। साथ ही साथ में ये YouTube पे भी अवेलेबल रहती है, जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दी जाती है। अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे पर्सनल DM कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने नाम से मैसेज करें, ताकि हम आपको ग्रुप में जोड़ पाए, जिसके माध्यम से आपको ये आराधनाएं मिलें। आइए परमेश्वर को इन भेंटों के लिए हम धन्यवाद देंगे, समस्त आशीषों के लिए धन्यवाद देंगे। हम प्रार्थना में जाएं। सारी आशीषों को देने वाले हमारे जीवते अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें देना सिखाया, क्योंकि पिता परमेश्वर लेने से देना धन्य है प्रभु जी। और आपने अपने वचन में कहा कि आपको स्तुति रूपी आराधना पसंद आती है प्रभु जी। उस स्तुति रूपी आराधना में ना सिर्फ पिता परमेश्वर हमारा मुख का अंगीकार, परंतु हमारी भली सोच और हमारी भलाई भी शामिल है प्रभु जी। होने दीजिएगा पिता परमेश्वर, जब हम आज कलीसियाओं में देते हैं प्रभु जी, तो हम समाज में भी पिता परमेश्वर लोगों की मदद करने वाले बनने पाए प्रभु जी। कई लोगों ने अपनी बढ़ती में से दिया है और कुछ लोगों ने अपनी घटती में से दिया है प्रभु जी। सबको पिता परमेश्वर आप आशीषित करते हैं। होने दीजिएगा पिता परमेश्वर, इस देने के माध्यम से हमारा मोह जो इस संसार से और संसार के यश पाने से और संसार की संसारिकता से है, वो समाप्त होता चला जाए प्रभु जी। जिन्होंने पिता परमेश्वर धन्यवादी भेंटों को अर्पित किया, हो सकता है किसी का बर्थडे था, किसी की एनिवर्सरी थी पिता परमेश्वर, जिन्होंने पिता परमेश्वर परीक्षाओं में अच्छे फल को पाया होगा। बहुत देर है पिता परमेश्वर जिन्होंने जीवन में एक और सफलता के पद को पाया होगा प्रभु जी, जिन्होंने बीमारी से चंगाई को महसूस किया होगा प्रभु जी। उन सब के कारणों को आप जानते हैं, उसे भली बात ही आप आशीषित करिएगा प्रभु जी। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके साथ के लिए धन्यवाद देते हैं। इन भेंटों पर आपकी आशीष चाहते हुए, और पिता परमेश्वर आज की आराधना के लिए, आज के वचन के लिए और समस्त बातों के लिए धन्यवाद देते हुए विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए कबूल कीजिएगा, आमीन। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और हम आशीष ग्रहण करेंगे, और आशीष देने में हमारी अगुवाई पास्टर CK सैम्बल करेंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब मसीह विश्वासियों के साथ मसीह यीशु के दोबारा आगमन तक अब से लेके सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन।